Hello everyone, welcome back to my channel named Study Miles with SS. In the previous classes we did types of elasticity of demand, the income elasticity of demand. Okay, and today we will complete cross elasticity of demand. This is the last type of elasticity of demand. बाकी दोनों advertising and expectation elasticity हैं, but those are not very much important. जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कराती हूँ आपको. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन सेकेंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये तीन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं एंड सबसे ज़्यादा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चंस आते हैं. ये तीन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए आई हैव कवर्ड दीज थ्री टॉपिक्स. ओके, सो टुडे is the last elasticity of demand I'm going to complete, that is cross elasticity of demand. Okay, so let's start. Cross elasticity of demand क्या होता है? It refers to a change in the demand for a product due to the changes in the price of a related product. The related product could be a substitute or complementary. देखो क्या कह रहा है, It refers to a change in demand for a product. किसी रिलेटेड प्रोडक्ट के चेंज होने पे अगर डिमांड किसी पहले प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो रहा है, पहले या किसी अदर प्रोडक्ट का अगर डिमांड चेंज हो रहा है किसी दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट की वजह से, तो उसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वो रिलेटेड प्रोडक्ट हमारा सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है. देखो इसको अच्छे समझो. टी है एंड कॉफ़ी है, ठीक है, और इधर कार ले लेते हैं एंड पेट्रोल ले लेते हैं. टी कॉफ़ी मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स. अच्छा स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मैंने इसकी बहुत अच्छे वीडियो बना के डाल दी थी इन माई इकोनॉमिक्स क्लासेस. उसमें प्लेलिस्ट में आप जाके देखना. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या टाइप्स ऑफ डिमांड में शायद मैंने समझा के रखा है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत अच्छे से विद एन एग्जाम्पल. सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर दीज टाइप ऑफ गुड्स, तो ये यूनिट आपको, ये आज का वीडियो आपको नहीं समझ में आने वाला है. सो प्लीज़ जस्ट गो थ्रू दैट प्रीवियस वीडियो माई ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, then only you can able to understand today's video. So today's video is entirely connected with my previous video, that substitute and complementary goods, क्योंकि ये दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? टी एंड कॉफ़ी. एंड कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल लेते कार एंड पेट्रोल. ओके, फॉर एग्जाम्पल टी का प्राइस 10 था, ठीक है, कॉफ़ी का भी प्राइस 10 था. कॉफ़ी का प्राइस 10 नहीं लेते, 20 लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी का प्राइस सडनली 20 हो गया, डबल हो गया, बट कॉफ़ी का प्राइस आपका 20 का 20 है, इसको 20 नहीं, इसको 15 ले लेते हैं. ठीक है, टी हमारा 10 था तो कॉफ़ी मेरा 20 था. टी का प्राइस 15 हो गया और कॉफ़ी मेरा स्टेबल है, उतना कुछ नहीं है, तो क्या यहाँ के कस्टमर्स यहाँ जाएंगे, शिफ्ट होंगे? भाई 5 रुपये ज़्यादा लगा के जब मेरे को कॉफ़ी मिल रही तो मैं क्यों ना कॉफ़ी पीऊँ. पहले तो दोनों में 10 का डिफरेंस था, अब क्योंकि दोनों में 5 का ही डिफरेंस है तो बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ के शिफ्ट हो गए, यहाँ आ गए कॉफ़ी की तरफ. सो ये क्या हुआ, एक गुड्स का प्राइस के घटने पे, एक गुड्स का क्या हुआ, प्राइस घटा, तो दूसरे गुड्स का क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया. यहाँ के कंज्यूमर्स यहाँ शिफ्ट हो गए हैं तो डेफिनेटली कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्योंकि टी ने अपनी प्राइस बढ़ा दी और डिमांड किसकी बढ़ी, कॉफ़ी की. देखो डिफरेंस समझो, टी ने अपनी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड किसकी बढ़ी, डिमांड किसकी बढ़ी, कॉफ़ी की बढ़ी. मतलब टी की प्राइस बढ़ी और कॉफ़ी की, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, ओके, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ी. मतलब एक के प्राइस के बढ़ने पे दूसरे का डिमांड जब मेरा बढ़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पेंसिल, इसको हम कहते हैं
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक गुड्स के प्राइस का इफ़ेक्ट अगर दूसरे गुड्स की डिमांड पे पड़ता है तो हम उन गुड्स को कहते हैं, या उस इलास्टिसिटी को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये केस था मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स का। समझ में आया? होप सो दिस इज क्लियर टू यू। क्योंकि टी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो जाहिर है यहाँ के कस्टमर्स यहाँ शिफ्ट होके जाएंगे। क्यों भाई, जब मेरे को 5 रुपये ज़्यादा देके जब कॉफ़ी हम पी रहे हैं तो फिर हम क्यों ना वहाँ जाए? पैसा तो मेरा यहाँ भी पड़ गया, इससे अच्छा 5 रुपये ज़्यादा देके मैं कॉफ़ी लूँ। सो यहाँ के कस्टमर्स यहाँ शिफ्ट हुए तो इसकी प्राइस बढ़ी, पर इसका क्या बढ़ा? डिमांड बढ़ा। मतलब एक गुड्स की प्राइस के चलते अगर किसी दूसरे गुड्स के डिमांड पे फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट आता है, सो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इफ द प्राइस ऑफ one goods leads to a change in the demand for other goods, then that is called cross elasticity of demand. मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया, those students are not who cannot understand Hindi, for them I have repeated the same line in English too. Okay, if the price of one goods leads to the change in the demand for another goods, that is termed as cross elasticity of demand, and whether that could be a complementary good or that can be a substitute goods. So this is the case of substitute goods. Okay, now let's see the case of complementary goods. Complementary goods में for example ले लेते हैं, कार 5 रुपये की नहीं आती, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कार का प्राइस था लाइक ओके ले 50 लाख, ओके, एंड पेट्रोल का प्राइस था लाइक 100 पर लीटर। ओके, प्राइस उतना कुछ नहीं है, प्राइस आपका 50 लाख है, बट पेट्रोल का प्राइस सडनली आपका 500 पर लीटर हो गया। सो क्या कस्टमर्स खरीदेंगे कार? अब खुद ही सोचो। कार तो एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने कार ले लिया, EMI पे ले लिया, आपने फाइनेंस कर पे ले लिया कार, बट पेट्रोल तो आपको हमेशा डलवाना पड़ेगा ना, बिना पेट्रोल की तो गाड़ी चलने वाली है नहीं। तो पेट्रोल का प्राइस सडनली इतना बढ़ गया तो इसके प्राइस पे क्या इसकी डिमांड पे असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जहाँ लोग 10 गाड़ी खरीदते थे 100 रुपये जब मेरा प्राइस था लीटर का, वहाँ अब लोग सिर्फ 8 खरीदेंगे, क्योंकि प्राइस लीटर का बहुत बढ़ गया। ये वैसे लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे जो बहुत पैसे वाले लोग हों। मिडिल क्लास फैमिली अगर कार खरीद भी लेती है EMI पे, लोन पे या फाइनेंस पे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको चलाना, उसका देख रेख करना, क्योंकि अब गाड़ी के रखने के लिए तो आप नहीं खरीदे हो, डेफिनेटली आप यूज़ करोगे, उसको चलाओगे फॉर योर पर्सनल पर्पस, फॉर योर हाउस होल्ड वर्क या फॉर योर बिजनेस पर्पस, किसी पर्पस के लिए आप गाड़ी लियो तो आप यूज़ करोगे। और सडनली प्राइस जो है पेट्रोल का 500 लीटर बढ़ गया तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया है कि उसकी डिमांड पे असर पड़ेगा। तो इसके प्राइस पे, इसकी डिमांड पे असर पड़ रहा है। ओके, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ कार की डिमांड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है पेट्रोल की प्राइस का। सो दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब समझ में आया व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? अगर किसी एक गुड्स का इम्पैक्ट, एक गुड्स की प्राइस के बढ़ने घटने का इम्पैक्ट अगर किसी दूसरे गुड्स की डिमांड पे पड़ता है, सो दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिक मतलब ए का इम्पैक्ट बी पे पड़ रहा है, बी का इम्पैक्ट सी पे पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब पढ़ते क्या कह रहा है। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? पॉजिटिव है। लाइक देखो इधर पे क्या है, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो डिमांड तो यहाँ पे बढ़ रही है इसकी कॉफ़ी की, तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो आप क्या डिमांड करोगे गाड़ी की? जितनी पहले करते थे लोग उतनी नहीं करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ घट रहा है, ये नेगेटिव होगा। ओके, तो इसलिए याद रखना सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों की ज़रूरत होती है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है। अगर कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एक पे भी असर पड़ेगा तो दूसरे पे उसका
अगर एक पे बैड इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे पे भी बैड इफेक्ट पड़ेगा, बट सब्सटीट्यूट पे क्या, अगर एक पे बैड इफेक्ट पड़ा है तो दूसरे पे गुड इफेक्ट पड़ेगा. सो दैट इज वाई इट इज called positive and in this case it is negative. Okay, now you guys, it is clear to you. So क्या कह रहा है, if the cross elasticity is positive the related commodity is substitute. अगर positive है then it is substitute, and if the cross elasticity is negative the related commodity is complementary. अगर नहीं समझ में आना तो प्लीज़ डायग्राम बनाओ या किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझो. कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आए पॉजिटिव किस में, तो सडनली आप भूल गए तो आप फार्मूलाज कह रहे, सॉरी, एग्जाम्पल के थ्रू आप बना के देख लो. लाइक मैंने जो यहाँ एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के थ्रू बना के देख लो या ग्राफ के थ्रू बना के देख लो. इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. सिर्फ रटना नहीं है, चीज़ों को समझना भी है. ओके, रटना होता तो मैं सीधे रटवा देती. इतना मैंने जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है वो नहीं समझाती, बट चीज़ों को समझो, बिकॉज इन फ्यूचर यू आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग टू योर स्टूडेंट. सो यू शुड need to improve your concepts, you should need to clear your concept. Okay, and if the cross elasticity is negative the related commodity is complementary substitute goods बहुत important है. I'm telling you again and again, प्लीज़ जिसको नहीं पता है सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री के बीच का डिफरेंसेस, उनका मीनिंग या दोनों क्या है, प्लीज़ जस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस. उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है. या आपको जहाँ कहीं से भी आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़ो, बट कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो. आपको 11th-12th में नहीं, बीकॉम में नहीं, एमकॉम, आपको हर फेस में ये काम आने वाला है. कॉमर्स का ये पार्ट है, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है. ये कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है चैप्टर. ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए, एग्जाम्पल ले लिए ए और बी का, प्रोडक्ट ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी. प्रोडक्ट बी के प्राइस में अगर हम चेंज करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट ए की डिमांड पे, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमेशा हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, ऊपर वाले को नहीं. जो अपॉन में रहता है ना उसको चेंज करते हैं और उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं ऊपर वाले पे. याद रखना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी क्या था, इनकम नीचे था और डिमांड ऊपर था. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में चेंज करते तो उसका डिमांड पे क्या असर पड़ता है, इनकम में चेंज करते तो उसका डिमांड पे क्या असर पड़ता है. सिमिलरली हम प्रोडक्ट बी के प्राइस को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट ए के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा. जो चीज़ को चेंज करते वी ऑलवेज टेक दैट एज अ डिनोमिनेटर, हम उसको डिनोमिनेटर में ही रखते हैं. ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू गाइज. टुडेज लेक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ नहीं अगर समझ में आए जस्ट गो थ्रू वंस ट्वाइस थ्राइस. जब तक नहीं समझ में आए एक बार अच्छे से समझ लो. बहुत अच्छे से समझाया है मैंने एग्जाम्पल के थ्रू. और तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. पुट योर क्वेरीज देयर, आई विल solve as soon as possible. Okay, so till then take care. Bye everyone.